कहते हैं कि बहनें 10-10 उपवास कर लेती हैं, 28 भी कर लेते हो। 10-10 उपवास में हमसे भूख सहन हो जाती है, 28 करते वक्त हमसे प्यास सहन हो जाती है और भूख प्यास सहन करने को हम तपस्या कहते हैं। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि भूख सहन ना हो तो कोई चिंता की बात नहीं, प्यास सहन ना हो तो कोई चिंता की बात नहीं है। कहते हैं कि तपस्या कर रहे हो, अगर आपसे तपस्या भी नहीं होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन चाहे घर में रह करके 2 रोटी खा लो, घर में रह करके 2 रोटी खा लो, लेकिन प्रेम की जिंदगी जीना चाहिए। अपनी प्रेम की जिंदगी जियो, अपने परिवार में, अपने घर के परिवार में नफरत का वातावरण मत फैलाइए, क्योंकि कहते हैं कि घर में भूख सहन हो जाती है, प्यास भी सहन हो जाती है, लेकिन घर घर में 2 बातें सहन नहीं होती। परमात्मा कहते हैं कि तुमसे भूख सहन करने वाली तपस्या हो ना हो चिंता मत करना, प्यास सहन करने वाली तपस्या आपसे हो ना हो कोई बात नहीं, अगर आपसे कोई तपस्या भी नहीं होती तो कोई बात नहीं, लेकिन घर में रह करके 2 बातें सहन करने की आदत डाल ली तो इससे बड़ी दुनिया में कोई तपस्या नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई साधना दुनिया में हो नहीं सकती। घर में रहते हो, परिवार में रहते हो, रिश्तों में रहते हो, अगर रह करके 2 बातें आप सहन कर लेते हो, किसी ने कुछ कह दिया अगर सहन कर लेते हो तो इससे बड़ी साधना कोई नहीं हो सकती, इससे बड़ी तपस्या कोई नहीं हो सकती। दुनिया में ऐसी बड़ी साधना आप खोज लेना, कोई साधना नहीं होती। प्रेम की जिंदगी जीना चाहिए। अगर परिवार में देवरानी ने कुछ कह दिया तो जेठानी सहन कर ली, अगर जेठानी ने कुछ 2 बातें कह दी तो देवरानी सहन कर ले, अगर पिता ने अपने पुत्र को कोई 2 बातें कह दी तो पिता सहन कर ले, अगर बेटे ने कुछ कह दिया तो पिता सहन कर ले, ये सास ने अपने बहू को कुछ 2 बातें कह दी तो सास सहन कर ले, और बहू ने कुछ सास को कह दिया तो सास सहन कर ले। मत करो तपस्या, अगर तपस्या नहीं होती है तो तपस्या मत कीजिए, भूख सहन नहीं होती है तो मत कीजिए, लेकिन घरों में 2 बातें सहन करने की आदत डालिए। तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा समाज आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है कि 2 भाई भाई लड़ जाते हैं आपस में, और किस लिए लड़ते हैं? दौलत के लिए, ठिकरों के लिए, एक दौलत के लिए, ठिकरों के लिए। और लड़ाई तो हमारे देश में अरबों के लिए हो ना हो, हम तो लाखों पे लड़ जाते हैं, हम तो हजारों पे लड़ जाते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि 2 लाख पे आपका झगड़ा हो रहा है, 10 लाख पे आपका झगड़ा हो रहा है, या 50 लाख पे आपका झगड़ा हो रहा है तो कोई बात नहीं, लाख टूट जाए चिंता मत करना। लेकिन कहते हैं कि किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए, किसी की भावना नहीं टूटना चाहिए, हमारा परिवार नहीं टूटना चाहिए, हमारे संबंध नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि पैसा एक बार खत्म भी हो गया तो वापस आ जाएगा, लेकिन परिवार तो बच जाएगा, भावनाएं तो टूटने से बच जाएगी, दिल तो टूटने से बच जाएगा, संबंध तो टूटने से बच जाओगे। एक बार पैसा चला भी गया तो वापस कर सकते हो,
वापस लेकर के आ सकते हो, लेकिन एक बार संबंध बिगड़ गए, एक बार परिवार टूट गया, एक बार भावनाएं टूट गई, एक बार किसी इंसान का दिल टूट गया, तो उसको वापस से जोड़ नहीं सकते। वापस से पैसा भी आ जाए तो भी आप उसको जोड़ नहीं सकते। लेकिन अगर आपने परिवार जोड़ लिया, अगर आपने रिश्ते जोड़ लिए, अगर आपने भावनाएं जोड़ ली, अगर आपने परिवार को बनाकर के रखा, तो वापस से पूरा परिवार इकट्ठा होकर के पैसा जमा कर सकता है, एक बंगला खड़ा कर सकता है, गाड़ियां खड़ी कर सकता है, लेकिन संबंध, परिवार, प्रेम, भावनाएं, दिल वापस से आप जोड़ नहीं सकते हो। इसलिए पहला पॉइंट याद रखिए कि भावनाओं को जोड़ने का प्रयास करें। पैसा लाख चला जाए तो चिंता मत करना, वापस आ जाएगा। दिलों को जोड़ने का प्रयास करें, परिवार को जोड़ने का प्रयास करें, संबंधों को जोड़ने का प्रयास करें, दिल को जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि ये चीजें अगर एक बार टूट जाती है तो वापस जुड़ती नहीं है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं जिससे आपको मेरी बात समझ में आ सके। एक बहन बहुत धार्मिक थी और वो बचपन से ही गुरुओं के दर्शन करने के लिए जाया करती थी। बचपन से ही गुरुओं के प्रवचन सुनकर के आती थी और उसने एक सीख ले रखी थी। उसने अपने मन में एक सीख बिठा रखी थी कि जब भी मैं शादी कर करके जाऊंगी, मैं अपने घर को स्वर्ग बना करके खड़ा करूंगी। क्योंकि बड़ी संस्कारी थी, गुरुओं के प्रवचन सुन रखे थे, बार बार तो गुरुओं के पास में जाती थी, बड़ी धार्मिक थी। एक बार उसकी शादी भी हो गई और शादी होने के बाद उसने एक सीख ले रखी कि कुछ भी हो जाए, मुझे अपने परिवार को स्वर्ग बनाकर के खड़ा कर। उसकी देवरानी भी शादी करके आई। उसने मन में बिठा लिया कि मैं अपने घर को स्वर्ग बनाऊंगी, मैं अपने घर को मंदिर बनाऊंगी, मैं अपने घर को नरक बनने नहीं दूंगी। मेरे होते हुए मेरा घर नरक बन जाए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे ये संस्कार, ये मेरे संस्कार है, ये मेरे माँ बाप के संस्कार है, ये मेरे गुरु के संस्कार है। और जब देवरानी शादी कर करके घर में आई तो उसने मन में बिठा लिया कि मैं अपनी देवरानी के साथ ऐसे रहूंगी जैसे दो बहनें, जुड़वा बहनें रहती हैं। और जब आई देवरानी शादी कर करके, उसने इतने अच्छे से बिहेव किया, इतने प्यार से उससे बात की, इतने अच्छे से अपनी देवरानी को हैंडल किया। बाहर के लोग कहते, देख देख के आश्चर्य मनाते कि ये क्या, इतना प्रेम तो सभी बहनों में भी नहीं होता, जुड़वा बहनों में भी इतना प्रेम नहीं होता जितना प्रेम इन देवरानी और जेठानी में। उसके बाद में अपनी सास से वो ऐसे बिहेव करती, ऐसा व्यवहार करती जैसे उसकी माँ। अपने देवर से ऐसा बिहेव करती जैसे उसका छोटा भाई हो। उसने इतना अपने इतने अच्छे व्यवहार से, इतने अच्छे बिहेव से, अच्छे संस्कार से, गुरुओं की वाणी से, गुरुओं की सीख से उसने अपने परिवार को, अपने संबंधों को, अपने घर को स्वर्ग बनाकर के खड़ा कर दिया। और कहते हैं वो जो जेठानी थी वो बड़े घर की थी, बड़े अमीर घर की थी, लेकिन कभी देवरानी को ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं इतने बड़े घर की हूं और तू इतने छोटे घर की, क्योंकि देवरानी छोटे घर से आई थी। फिर भी उस जेठानी ने अपनी देवरानी को ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं बहुत बड़े घर की हूं और तू बहुत छोटे घर की है, तुझे ज्यादा काम करना चाहिए और मुझे कम काम करना चाहिए। उसने कभी पैसे की अकड़ नहीं दिखाई। कुछ बहनें ऐसी होती है पीहर में, अगर उनके पीहर में बहुत अमीर है या बहुत अमीर घर से आई है तो पीहर की अकड़ लेकर के ससुराल में आती है कि मैंने तो कभी एक गिलास पानी उठा करके भी नहीं पिया, मेरे घर में तो नौकर चाकर काम करते थे। लेकिन बहनों से निवेदन है कि घर का गुजारा, आपका गुजारा ससुराल में ही होने वाला है। कितने भी घर में ससुराल में नौकर चाकर हो, वो नौकर ससुराल के, वो पीहर के नौकर चाकर ससुराल में काम आने वाले नहीं है। जो महिला, जो लड़की अपने पीहर की अकड़ ससुराल में लेकर के आती है वो अपना घर कभी बसा नहीं पाती है। तो दूसरा पॉइंट याद रखें कि अगर हमारा बिहेव अच्छा हो, हमारे संस्कार अच्छे हो, या गुरुओं की हमने ध्यान से, एकाग्रता से वाणी सुनी हो, तो हमारे अंदर या महिला के अंदर ऐसी ताकत होती है कि वो धरती पर ही
स्वर्ग को बनाकर के खड़ा कर सकती है। और उस महिला ने ऐसा किया, उसने अपने ही घर में अपने ही परिवार को स्वर्ग बनाकर के खड़ा कर दिया। और कहते हैं जो इंसान इस धरती पर स्वर्ग को महसूस करता है, मैं गारंटी से कहती हूँ कि वो मरने के बाद भी स्वर्ग को प्राप्त होता है। जिसने जीते जी स्वर्ग को महसूस ना किया, वो मरने के बाद क्या गारंटी है कि वो मरने के बाद स्वर्ग ही पाएगा। तो आज मैं आपको 3 पॉइंट दे रही हूं, ये 3 पॉइंट अपनी जिंदगी में लेकर आना। पहला पॉइंट याद रखना कि आपसे तपस्या ना हो तो कोई चिंता की बात नहीं, आपसे भूख सहन ना हो तो कोई चिंता की बात नहीं, आपसे प्यास सहन ना हो तो कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन घर घर में 2 बातें सहन कर लेना तो आपका परिवार, आपके संबंध, आपका घर स्वर्ग बनकर के खड़ा हो जाएगा। आपके घर में हमेशा प्रेम रहेगा। और दूसरा पॉइंट याद रखें कि अगर कभी पैसों पे लड़ाई हो जाए, लाखों पे हो जाए, करोड़ों पे हो जाए, हजारों पे हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं है, वो वापस आ जाएंगे। लेकिन भावनाएं नहीं टूटना चाहिए, प्रेम नहीं टूटना चाहिए, संबंध नहीं टूटना चाहिए, रिश्ते नहीं टूटना चाहिए, प्रेम परिवार नहीं टूटना चाहिए। क्योंकि एक बार ये चीजें टूट गई तो वापस लौट कर नहीं आती। परिवार जुड़ने के बाद पैसा वापस खड़ा कर सकते हैं सभी मिलकर के, लेकिन एक बार ये चीजें चली गई तो वापस उसको आप लेकर के नहीं आ सकते। तो दूसरा पॉइंट ये याद रखें कि संबंध, रिश्ते, परिवार, भावनाएं, दिल किसी का टूटना नहीं चाहिए। तो आपका घर स्वर्ग रहेगा, आप भी शांत रहोगे और जिसके साथ में रहते हो वो भी शांत रहेगा और परिवार में प्रेम बना रहेगा। और तीसरा पॉइंट याद रखिए, तीसरा पॉइंट क्या याद रखें? 3 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए ना। तो ये 3 पॉइंट अपनी जिंदगी में लेकर आए, लाने का प्रयास करें तो आपकी जिंदगी। हाँ, पीहर की बात कभी भी ससुराल में लेकर ना आए। कभी बहुत सारी महिलाएं ऐसी ही होती है कि अगर उनका घर बहुत अमीर होता है, नौकर चाकर होते हैं, तो वो बार बार ये बातें बोलते हैं कि मैं बहुत अमीर घर से आई हूँ, मैंने तो कभी एक गिलास पानी उठा करके भी नहीं पिया, मेरे घर में नौकर चाकर है, तुझे ज्यादा काम करना चाहिए, मुझे कम करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं, जो महिलाएं ऐसा करती है कि पीहर की बात ससुराल में, पीहर की अकड़ ससुराल में लेकर के आती है, तो अपना घर वो कभी बसा नहीं पाती। अगर ये 3 पॉइंट अपनी जिंदगी में आप लेकर आए तो आपकी गृहस्थी लाइफ स्वर्ग बन जाएगी। और जो गृहस्थी लाइफ को, स्वर्ग को महसूस कर लेता है इसी पृथ्वी पर, तो वो मरने के बाद ही स्वर्ग प्राप्त करता है। तो ये 3 पॉइंट अपनी जिंदगी में लेकर आने का प्रयास करें। और कहते हैं, कोशिश करें, कहते हैं कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इतने मौन और शांति से आपने मुझे सुना, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को वंदन करती हूँ। ओम शांति। जिन वाणी सुनकर अंतर मन को खोलना, जिन वाणी सुनकर अंतर मन को खोलना, क्या पाया है क्या खोया है कुछ बोलना। जिन वाणी सुनकर अंतर मन को खोलना, क्या पाया है क्या खोया है कुछ बोलना। अरे खुद ही अपने मन को अरे टटोलना, रे टटोलना। एक बात कहूँ मैं सच्ची, जिन वाणी लगे मुझे अच्छी। एक बात कहूँ मैं सच्ची, जिन वाणी लगे मुझे अच्छी। जो रखता श्रद्धा भक्ति उसे मिल जाएगी मुक्ति। जो रखता श्रद्धा भक्ति उसे मिल जाएगी मुक्ति। अरे खुद ही अपने मन को टटोलना, अरे टटोलना, रे टटोलना। जिन
कुछ